तुम्हारी दाढ़ी मुझे सही से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। मसल डेवलप करना बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं। सोशल स्किल्स अपने आप चली आएगी। गर्ल्स को अप्रोच करना मुश्किल नहीं लगेगा। डोमिनेट करना भी बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये जनरेशन इतना ख़राब हो चुका है कि आजकल के मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बहुत रेयरली कोई बंदा होगा जिसके पास अच्छा खासा टेस्टोस्टेरोन है। कहाँ पास्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वॉरियर्स पैदा हुए थे हमारे इंडिया में, और आज के टाइम पे इसी देश में मेल्स को इतना वीक बना दिया गया है कि लड़कियां भी उनसे ज़्यादा मस्कुलिनिटी होती जा रही है। पहले के टाइम पे लेबर्स कम थे, काम करने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन अभी जो रिच लोग हैं उनके पास इनफ लेबर है, इनफ पैसे, इसलिए अभी जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो उनके लिए बस मुसीबत है। बस वो लोग उनका कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और उसके अलावा रिसोर्सेज को भी शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग डायरेक्टली हम लोगों को मार नहीं सकते, इतना भी इजी नहीं होगा। तो वो लोग हमें वीक बना रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी मस्कुलिनिटी को तुमसे छीन लिया जा रहा है। कहाँ पे एक बंदा 20 की उम्र में बहुत ज़्यादा इनफ मस्कुलिन हो जाता था, अभी उतना ही मस्कुलिनिटी एवरेज बंदे को 40 की उम्र में हो रही है। कैन यू इमेजिन दिस? इस मस्कुलिनिटी को ले लिया जा रहा है ताकि तुम्हें जो चीज़ दी जाए तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और वही हो रहा है। तुम लोग घर के कोने में बैठे हुए हो, पूरी ज़िंदगी खराब है, लेकिन तुम अभी भी ट्राई नहीं कर रहे ज़िंदगी को अच्छा करने का। इसलिए स्पेशली इस युग में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को घटा रहा है। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसी मेन चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। पहली जो चीज़ है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन होता है एक फीमेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन को घटाता है। ये जो तुम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो, इन पानी की वजह से एस्ट्रोजन लेवल बहुत इंक्रीज होता है और टेस्टोस्टेरोन घट जाता है। और प्लास्टिक तो लिटरली हर जगह है। तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है। तुम्हें प्लास्टिक को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। प्लास्टिक की चीज़ों में वाटर स्टोर करना बंद कर दो। डोंट वरी, मैं सॉल्यूशन आगे बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ है जो तुम्हें नहीं करनी वो है मास्टरबेट। कोनो फेमिनिन चीज़ है जो तुम कर सकते हो। कोने में बैठ के मास्टरबेट करना, एक गर्लफ्रेंड बनना इतना भी हार्ड चीज़ नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम इस मास्टरबेशन की आदत छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तुम्हारा एक्शन होना चाहिए मास्टरबेशन को छोड़ना। और मास्टरबेशन इस युग में शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं कर रहा। मास्टरबेशन को बंदे इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि हर दूसरा बंदा तुम्हें मिल जाएगा मास्टरबेट करते हुए, और उस चीज़ की स्टोरियाँ भी सुना रहा है। इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है ऐसी वाहियात चीज़। तीसरी जो चीज़ है जो तुम्हें नहीं करनी वो है रेस्ट। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम बिस्तर पे पूरा दिन लेटे रहते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो। ऐसी अगर तुम्हारी ज़िंदगी है तो ये चीज़ भी तुम्हें बहुत फेमिनिन बनाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी सोशल स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज़ पता नहीं चलता कि लोगों के सामने बात कैसे करनी होती। और उसके अलावा इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और माइंडसेट में भी चेंजेस दिख जाते हैं। तुम्हें मैंने अभी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो तुम्हें नहीं करनी, बिकॉज उससे टेस्टोस्टेरोन लूज होता है। और अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनसे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन गेन कर सकते हो। पहली चीज़ है सनलाइट। बिकॉज ऑफ तुम बाहर नहीं निकलते, बाहर ज़्यादा नहीं जाते, इसलिए तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, और इस विटामिन डी की कमी की वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत लूज होता है। तो दिन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तुम्हें सनलाइट लेनी चाहिए। और तुम्हारा कलर जितना ज़्यादा डार्क होगा तुम्हारे बॉडी को उतनी ज़्यादा नीड होगी विटामिन डी की। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम 10 हो जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम फेस पे नहीं, तुम अपने पीठ की तरफ करके बैठ जाओ, ताकि जो भी सनलाइट हो वो तुम्हारे पीठ पे पड़े और तुम्हारे फ्रंट में सामने की तरफ टैनिंग ना हो। दूसरी जो चीज़ है वो है तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप। तुम बाहर नहीं निकलते, किसी के साथ बात नहीं करते, ये सबसे ज़्यादा फेमिनियन ट्रेड होती है। तुम या तो कोई बाहर निकल के कोई काम कर सकते हो, आई डोंट रियली केयर कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ करो। बाहर जाके एटलीस्ट फन दोस्तों के साथ हंसी मजाक कुछ करो, लेकिन पूरे दिन तुम्हें बिस्तर पे नहीं लेटना है। इस चीज़ से तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, डोपामाइन लेवल भी सही जगह पे आएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है तुम्हारा वाटर इंटेक। तुम्हें दिन में ऑलमोस्ट 3 to 5 लीटर पानी पीना है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि प्लास्टिक का बोतल यूज़ नहीं करना, उसकी जगह तुम्हें एक लोहे की बोतल यूज़ करो।
200 से लेकर 500 के बीच में मिल जाता है, तुम आराम से ले सकते हो। चौथी जो चीज़ तुम कर सकते हो वो है मार्शल आर्ट। जब भी तुम कोई मार्शल आर्ट सीखते हो उसमें तुम्हारा फुल बॉडी की ट्रेनिंग होती है, तुम्हारे बॉडी को मस्कुलिनिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हें ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे बॉडी को ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज कोई अटैक नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो तुम्हारे बॉडी को लगता है कि उससे टेस्टोस्टेरोन की भी ज़रूरत नहीं है और इसीलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है। कोई ना कोई मार्शल आर्ट तुम सीख सकते हो जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल एक्सट्रीमली हाई हो सकता है। इनमें तुम्हें स्पारिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट तुम फुटबॉल मैच खेल सकते हो दोस्तों के साथ, ताकि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बना रहे और तुम फिजिकली भी फिट रहो। तो हाँ, आज की ये वाली वीडियो बस इतनी ही थी। तो मैंने जो चीज़ें बताई थी उनको हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, और बाकी सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी।